विव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जिसे आप स्नेह से भारत माता कहकर पुकारते हैं, इस भूमि के अति प्राचीन संस्कार की जननी, जिसने आज तक उस संस्कृति को जीवित रखा है। दसियों हजार वर्षों की उज्जवल परंपरा वाली सांस्कृतिक निरंतरता को आज भी संभाले रखने वाला धरती का सबसे प्राचीन राष्ट्र, अत्युज्ज्वल आध्यात्मिक, दार्शनिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, गणितीय, भाषाई, कला, साहित्य और खेल परंपरा की उत्तराधिकारी। मेरे परम वैभव की उत्पत्ति की खोज में यदि आप निकलेंगे तो आप उस स्वर्ण युग तक पहुंचेंगे जिसे इतिहास ने भी कभी प्रलेखित नहीं किया। युग परिवर्तन का कारण बने उस महान दिव्य प्रभास का अवतरण पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर ही हुआ था। परम शिव, पराशक्ति, महाविष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, शंकर, शंभु, गणपति, सुब्रह्मण्य, शास्ता, सनातन, परमात्मा, परम पुरुष, परब्रह्म, नारायण, राम, कृष्ण आदि अनेक नामों से विख्यात इस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं श्री परमेश्वर का दिव्य लीला, मानव जाति की उत्पत्ति का वह इतिहासातीत काल, जिस युग में सोचने समझने की क्षमता वाला मानव पृथ्वी पर जन्मा, उसी कालखंड में करुणा के सागर और प्रेम के स्वरूप परमेश्वर ने मानवता को मार्ग दिखाने के लिए आदिनाथ के रूप में कैलाश पर्वत श्रेणियों में प्रत्यक्ष हुए। आदियोगी, परम गुरु, वेद मूर्ति, दक्षिणामूर्ति, ज्ञान मूर्ति, कैलाशनाथ, शिव शंकर ऋषि, श्री नीलकंठ रुद्र आदि अनेक नामों से वे ऋषियों द्वारा स्तुत किए जाते हैं। इस संसार के माया और दुखों को दूर कर मानव को ज्ञान और मोक्ष प्रदान करने हेतु सनातन धर्म नामक इस महान शास्त्र को आदिम ऋषियों को दिया। मौन रहकर भी अपने शिष्यों को उपदेश देने वाले आदि गुरु और परम गुरु दक्षिणामूर्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मानव को माधव बनाने वाला और पृथ्वी को स्वर्ग बनाने वाला यह दिव्य शास्त्र प्रदान कर उन्होंने आदेश दिया, इस महान विद्या के प्रति पंच महाकर्तव्यों अध्ययन, अनुष्ठान, प्रचार, अध्यापन और संरक्षण को सही रूप में निभाकर इस विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, मत, जाति, वर्ग, वर्ण, आयु, लिंग,
वेश, भाषा या देश, किसी भी भेदभाव के बिना इसे हर जगह पहुंचाओ। इसके लिए गुरु, ऋषि, आचार्य परंपराएं तैयार हुई। धर्म के संस्थापन के लिए अवतार पुरुष और महात्मा प्रकट हुए। यह महान संदेश पूरे विश्व में फैलने लगा। आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, कला, साहित्य और शारीरिक क्रीड़ा समृद्धि के कारण मैं भरपूर होकर भरने लगी। दुनिया के अनेक भागों से ज्ञान तृषित और जिज्ञासु लोग मुझे खोजते हुए आने लगे। अपने ज्ञान के इस निधि को मैंने सबके साथ साझा किया। मेरी धरती पर असंख्य वीर पुत्र जन्मे। उन्होंने इस माता की कीर्ति को आकाश तक पहुंचा दिया। इस प्रकार दुनिया ने मुझे विश्व गुरु का सम्मान प्रदान किया। विश्व गुरु के रूप में कभी जिसकी स्तुति की जाती थी, उस मेरी आज की अवस्था क्या आप जानते हैं? जिन पर सनातन धर्म के प्रवक्ता और रक्षक बनने का दायित्व था, वही उस महान शास्त्र की उपेक्षा कर रहे हैं। उसके प्रति अपने पंच महाकर्तव्यों को भूल रहे हैं। जिस मौलिकता और स्वर्ग ने मुझे मेरा स्वरूप दिया था, वह मुझसे छिनता जा रहा है। और भयावह स्थिति ये है कि सनातन धर्म शब्द तक ना जानने वाले लोग ही आज बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। विशाल और विविधतापूर्ण ज्ञान समृद्धि, भाषा, कला, विज्ञान, साहित्य और गणितीय क्षेत्र में प्राप्त अद्भुत उपलब्धियों को बनाए रखने तथा आगे बढ़ाने के प्रयास आज रुक गए हैं। जिस शिक्षा, दर्शन, योजनाओं, उत्कृष्ट संस्थानों और वहां से उद्भूत प्रतिभाओं ने कभी विश्व को विस्मित किया था, वे सब आज मानो पुरानी कहानियां बनकर रह गई हैं। गुरुकुल परंपराएं और विश्वविद्यालयों की वह गौरवशाली विरासत सब इतिहास के कूड़ेदान में डाल दी गई है। संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर आक्रमण करने वाले शत्रुओं से इतना लंबा संघर्ष किसी और जनता नहीं किया। लगभग 2500 वर्षों तक चला यह स्वतंत्रता संग्राम। इस उज्जवल संघर्ष परंपरा के उत्तराधिकारी ही आज गहन अज्ञानवश अपनी संस्कृति को अस्वीकार कर रहे हैं। क्या असंख्य त्याग, अनेकों कष्ट, रक्त की नदियों और अनगिनत बलिदान व्यर्थ हो गए। एक ऐसी जनता जो अपने देश और उसकी समृद्धि पर गर्व करता हो, इस प्रतिज्ञा तक ही सीमित होकर रह गई है। देशाभिमान, राष्ट्रीय चेतना, पूर्वजों के प्रति सम्मान, संस्कृति के लिए स्वयं को समर्पित करने का भाव और शोध अनुसंधान करने का दायित्व बोध, इन सब से वंचित हो चुकी एक पीढ़ी नवोत्थान के लिए ईश्वर से प्रेरित होकर इस भूमि में उदित होने वाली ऋषि, गुरु, अवतार, दार्शनिक, आचार्य परंपराओं के जीवन, उनके मिशन और संदेश को निष्फल करने के लिए सक्रिय हुई वे काली शक्तियां कौन सी थी? वे आसुरी शक्तियां मुझ पर अपनी पकड़ पूरी तरह जमा चुकी है। वे मुझे दम घोटे रहे हैं। वे सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरी मानवता और आने वाली पीढ़ियों की भी शत्रु हैं।
जाति को पूरी तरह निगल कर नष्ट करने के लिए उतरी हुई वही आसुरी शक्ति, दिनमय का प्रभाव केंद्र, मनुष्य की बुद्धि, मन, मस्तिष्क, विचारों और उसकी सोच की दिशा सब पर नियंत्रण करके मैं उसे उसी के विरुद्ध, अपने समाज के विरुद्ध खड़ा कर दूंगी। उसके जन्म का उद्देश्य ही मैं फलित दूंगी। धर्म पर अधर्म की विजय स्थापित करना ही मेरा सर्वोच्च लक्ष्य है। इस भीषण संघर्ष में मेरी शक्ति बनकर 6 शक्तियां मेरे साथ खड़ी हैं। जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह पूरे मानव जाति को अपने अधीन कर लेती हूँ? दिखाती हूँ। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को कमजोर करने वाली और उसके परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व समुदाय को भी तोड़ने वाली कुछ विचारधाराएं ही मेरी एक शक्ति है। मैं और मेरा परिवार, बस इतना ही सोचने वाले कुछ स्वार्थी लोग, अपनी स्वार्थ उन्हें प्रतिबद्धता की कमी तक पहुंचा देता है कि न उन्हें किसी के प्रति निष्ठा है, न कृतज्ञता का भाव, न कोई कर्तव्य। वे चाहते हैं दूसरे तक मेरे लिए जिए, पर मैं किसी के लिए क्यों जिम्मेदार बनूं? और ऐसे लोगों से ही जन्म लेती है एक सामाजिक चेतना से खाली, असंगठित और बिखरी हुई जन समूह। आज समाज में फैली अज्ञानता, प्रमाद, आध्यात्मिक अजीर्ण, विचारों का प्रदूषण, अंधविश्वास, अनाचार, दुराचार, अत्याचार और प्रतिगामी प्रारंभिकता, ये सब मेरी पहली शक्ति है। सही दर्शन, इतिहास और मानवता के अस्तित्व तक को खतरे में डालने वाली वर्तमान परिस्थितियों के बारे में फैली गहरी अज्ञानता ही इस जनसमूह को मेरे अधीन कर लेने का पहला और सबसे बड़ा कारण है। अज्ञानता के साथ जब विवेकहीनता में जुड़ जाए तो वही प्रमाद बन जाता है। अपने चारों ओर मौजूद समस्याओं को ना समझना, उनके कारणों का मूल्यांकन न करना, समाधान के मार्ग खोजने में असमर्थ रहना और समाधान मिल जाने पर भी उन्हें प्रभावी रूप से लागू न कर पाना, इन सब के अनगिनत लक्षणों ने मेरा कार्य और भी आसान बना दिया। दर्शन, विचारधाराएं, ग्रंथ, इन सबको आधा अधूरा समझकर उनके संदर्भ, उद्देश्य और सही प्रयोग को पूरी तरह जाने बिना ही हमें सब पता है ऐसा दिखावा करने वाले अल्पज्ञ लोग, ऐसे लोगों को अपने प्रभाव चक्र में ले आना मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं। मुझे पता है कि इस दुनिया में अच्छे विचार भी हैं और वही मेरे शत्रु हैं। उन विचारों को कमजोर करने के लिए, उन्हें दूषित और विकृत बनाने के लिए मैं उलझे हुए और भ्रम फैलाने वाले सिद्धांतों को उनके बीच मिला दूंगा और इसी तरह मैं मानवता को उसकी राह से भटका दूंगा। ग्रंथों, विचारों, परंपराओं, इन सबको बिना किसी युक्ति, बिना किसी प्रमाण और बिना प्रश्न किए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने की मूढ़ प्रवृत्ति ही अंधविश्वास कहलाती है। अर्थ जाने बिना, लाभ या उद्देश्य पर विचार किए बिना सब कुछ आंखें बंद करके मान लेने वाले यही है अंधविश्वासी लोग। वे आदतें, रीतियां और प्रथाएं जिनका ना व्यक्ति को कोई लाभ है न समाज को, इन्हीं निरर्थक व्यवहारों के माध्यम से मैं इस जनता को भटकाने का कार्य करता हूँ। वे नियम, परंपराएं, आचार, व्यवहार और प्रथाएं जो व्यक्ति को भी हानि पहुंचाती है और समाज को भी, यही है मेरी अगली शक्ति। जो नियम, आचार, व्यवहार और प्रथाएं व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी है, वे ही मेरे अगले शत्रु हैं। देश, काल, पात्र, उद्देश्य, लक्ष्य, सीमा, इनमें से किसी का भी विचार किया बिना ही मैं मनुष्यों को इन आचरणों का अंधा अनुकरण करने को उकसाऊंगा और इसी तरह मैं उन्हें अत्याचार अर्थात सद्गुण विकृति का दास बना दूंगा, यहाँ तक कि उनके क्षत्र वीर की ज्वाला भी धीरे धीरे बुझ जाएगी। दादा पर दादा ने जो कुआं कभी खोदा था, चाहे आज उसमें सिर्फ हुआ प्रयुक्त पानी ही क्यों न हो,
उसी को पीते रहना है और दूसरों को भी वही मिलाना है। यही भ्रम अपने सिर पर धोते हुए चलने वाले लोगों का एक विशाल समूह, यही है वो भीड़ जो इस बंधन में जकड़ी हुई है। सुबह उठने के क्षण से मानो ये कहकर चलते हो किसी कोई तो मुझे किसी ने किसी तरह धोखा दे, तो अरबी की ऐसी ही लोग मेरे सबसे आसान शिकार है। और अब देखो मेरी आंखें खोल कर देखो मैं किस तरह इस संसार को धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रहा हूँ। ये है पूनम, सच्चे सनातन धर्म दर्शन की समझ न रखने वाली, इस देश के वास्तविक इतिहास से अनजान और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में भी कुछ न जानने वाली एक साधारण गृहिणी, इस समाज के बहुत बड़े बहुमत का एक जीवंत उदाहरण। भगवान, कितना अशुभ दिन है ये। सुबह घर से निकलते ही एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। तभी समझ जाना चाहिए था कि आज का दिन बड़ा बुरा होगा। अब न जाने क्या क्या होने वाला है। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, इस अबला को और मेरे परिवार की रक्षा करना। जय श्री कृष्ण। अरे हेलो शारदा, क्या हाल है? अच्छा, तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया इतनी जल्दी? सच में? वो किस नक्षत्र की है? ओह, रोहिणी। ज्योतिषी तो कह रहे थे कि रोहिणी वालों का अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, लड़का कहाँ का है? अमेरिका। बढ़िया है। अच्छा बताओ, कुंडली मिलान हुआ क्या? अभी तक देखा ही नहीं। अरे ऐसे कैसे होगा शारदा, सब कुछ बच्चों की पसंद पर थोड़ी छोड़ देते हैं। उन्हें इन बातों का क्या पता, हमें तो समझाना बताना चाहिए। देखो, बच्चे का भविष्य है, इस बात को हल्के में मत लेना। पहले जरा अच्छी तरह कुंडली मिलान, नक्षत्र सब देख लो, तभी आगे बढ़ना। मैंने तो जो कहना है कह, अब जैसा तुम्हारी मर्जी। ठीक है, रखती हूँ। कलयुग है कलयुग, और क्या कहूँ, कुंडली मिलान देखे बिना ही शादी करने चल पड़े हैं। अरे जब शनि सर पर सवार हो तो दिमाग भी उल्टा ही चलेगा ना। कितना भी समझाओ कोई फायदा नहीं। हे भगवान, तू ही संभाल लेना। माँ, हमारा एडमिशन हो गया। अगले महीने 3 तारीख को ज्वाइन करना है। अरे 3 तारीख मतलब मंगलवार है ना? अरे बच्चे, शुभ दिन नहीं माना जाता।
चलो ज्योतिषी से पूछ लेंगे। और हाँ, तुम्हारा एडमिशन हो जाए तो नवग्रह पूजा करवाऊंगी, ऐसा मैंने मन में संकल्प लिया था। उसके साथ ये उपाय भी कर लेंगे। इसके लिए आपके पास पैसे हैं माँ? पैसे? भगवान के लिए व्रत उपवास करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर व्रत नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं चढ़ाओगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तुझे पता नहीं है क्या, ईश्वर का क्रोध अपने सिर पर लेना है क्या तुझे? जरा सोच, अच्छी तरह सोच। मेरे हाथ में जो थोड़ा बहुत है उसे गिन गिन कर जोड़ूं तो कम ही पड़ेगा, और मैंने लीला से भी थोड़े पैसे उधार मांग कर रखे हैं। दोनों मिला दूं तो शायद काम चल जाए, नहीं तो किसी और से फिर उधार लेना ही पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर जो व्रत संकल्प किए हैं वे पूरे तो करने ही होंगे। भगवान का कोप मैं अपने सिर पर नहीं लेना चाहती। सुना था कि मंदिर में कोई सनातन धर्म संरक्षण का कोर्स शुरू हुआ है। कॉलेज खुलने में अभी 1 महीना बाकी है, तो क्यों ना तब तक हम मंदिर जाकर वो कोर्स कर लें। सनातन धर्म सीखने जैसी क्या बड़ी बात है। तुम तो रोज मंदिर जाते हो, निरंतर मंत्र का जप भी करते हो, फिर इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? इस समय को जिंदगी में सच में काम आने वाली किसी चीज में लगाओ तो बेहतर नहीं? और फिर सनातन धर्म को बचाने की क्या जरूरत है? वो तो कब से है, आगे भी रहेगा, है ना? यूं ही अपनी जिंदगी का कीमती समय क्यों बर्बाद करना? सारी जिम्मेदारियां निपटाकर मरने का समय आए तब सीख लेना। जरा सोच, अच्छी तरह सोच। मेरे बच्चों, बेकार के कामों में जाकर अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। अपनी पढ़ाई, नौकरी, शादी और आने वाला भविष्य, बस इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना। अब सिर्फ 1 महीना ही तो बचा है। जो भी सामान लेने हैं उसे तैयार करने में मेरी मदद करो। यहाँ ढेर सारे काम पड़े हैं, बाकी सब बुढ़ापे में भी सीख सकते हो। बच्चों, राहु काल से पहले निकलना है, तभी सब कुछ शुभ होगा। आ रही हूँ मम्मा। बच्चों, जब तुम्हारे पापा हम सबको छोड़कर चले गए थे, तब तुम बस 3 साल के थे। मदद के लिए जहां भी गई, हर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो गया। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ भी समझ नहीं आता था। एक पल तो ऐसा भी आया कि मैं सोच क्यों ना मर ही जाऊं, लेकिन तभी तुम्हारे मासूम चेहरे याद आए। लगा नहीं, जिन्होंने हमें ठुकराया उनके सामने गिरकर दिखाना है। उसी जज्बे ने मुझे फिर खड़ा किया। तब से लेकर आज तक तुम्हारी माँ ने हर सांस तुम दोनों के लिए ही जी। एक पल भी तुम्हें अपने से अलग नहीं किया। पर एक बात याद रखना, मेरी जैसी कठिनाइयां तुम्हें कभी ना सहनी पड़ी। मेरे बच्चों, बस मन लगाकर पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ। जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, तब बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे मम्मा, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता है कि आपने हमें बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत और कितने त्याग किए, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं ना आपके साथ। तुम जहाँ कहीं भी जाओ, अपनी माँ को कभी मत भूलना, समझे? ये आप कैसी बातें कर रहे हो मम्मा? परेशान मत हो, अब हम चलते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। इस परिवार को मैं टुकड़ों में बांट कर रख दूंगी।
अपना गुलाम बना डालूंगी। ईश्वर के नाम पर मनुष्य को जानवरों से भी अधम बना देने वाली कुछ विकृत मतपरक विचारधाराएं ही मेरी दूसरी शक्ति है। मैं न सिर्फ इनका मत बदलूंगी, बल्कि इन्हें परिवार, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, ज्ञान और पूरे संसार के विरुद्ध खड़ा कर दूंगी। स्वर्ग का सपना दिखाकर मैं इन्हें अपनी ओर खींचूंगी और नरक का भय दिखाकर अपने कदमों में जकड़ कर रखूंगी। मैं इन्हें ये यकीन दिला दूंगी कि मेरे लिए मरना और दूसरों को मारना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और इसी तरह मैं इसे कट्टरता और आतंक की राह पर धकेल दूंगी, यहाँ तक कि विश्व शांति का अस्तित्व ही मिटा दूंगी। अब मैं अपनी असली पहचान उनके सामने नहीं दिखाऊंगी। मेरी पहली चाल ये है कि दोस्ती का मुखौटा पहनकर उनका विश्वास जीतो और उनके भरोसे को अपने कब्जे में ले लो। के जाल में शामिल फंस गए हैं। अब मेरी अगली चाल को लागू करने का समय आ गया है। सवाल पूछकर उन्हें उलझाओ। लागू करने का सुनहरा अवसर है। उनके विश्वासों की आलोचना करके उनमें एक ही भावना पैदा करो। जब वो इतनी हिम्मत न कर पाए कि स्वयं को हिंदू कहे, उस स्थिति में मैं अपनी आतंकवादी मानसिकता को उसके भीतर अंकित कर दूंगी। अल्लाह ही एकमात्र देवता है। उसके अलावा किसी और की आराधना करना या आराधना में किसी को शामिल करना अल्लाह के अनुसार कभी माफ ना किया जाने वाला घोर पाप शिर्क है। जो शिर्क करता है वो ही मुशरिक कहलाता है। मुशरिक और उसका आराध्य यानी तुम्हारा देवता, दोनों को अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए नर्क की आग का ईंधन बना देगा। क्या तुम भी नर्क का ईंधन बनना चाहती हो? जरा सोचो। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना
इसके लिए किया जाने वाला हर प्रयास जिहाद है। अल्लाह की नजर में जिहाद सबसे पुण्यकारी कार्य है। एक मुजाहिद को 100 हज करने के बराबर पुण्य मिलता है। अब समय आ गया है। सदियों से जो पुकार अधूरी पड़ी है, रसूल का वो महान आवाहन, गज़वाए हिंद का विशाल स्वप्न, मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे हाथों पूरा हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो हमारी ओर आ गए। तुम क्या सोचते हो यही अंत है? नहीं, असली लक्ष्य तो पूरा भारत है। काफिरों को खत्म करो और हर कोने में अल्लाह के दिन पहुंचाओ। यही तुम्हारी राह है, यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। रलीब गलीब या चलीब, शिर्क करने वाले मुशरिक, ईमान से इनकार करने वाले काफिर, जिहाद से पीछे भागने वाले मुनाफिक और दीन छोड़ने वाले मुर्तद, उन सब के को लेकर अल्लाह नरक में डालेगा। और तुम्हारे लिए, तुम्हें तो सिर्फ एक किरदार निभाना है, मेरे हाथों की तलवार बनकर। और तुम्हें इस्लाम का तलवार बनकर उनके खिलाफ लड़ना है। बोलो तकबीर, अल्लाहू अकबर। कितने मंदिरों में गई, कितने देवताओं को पुकारा, कितनी मनौतियां मांगी, फिर भी क्या तुम्हारी जीवन की समस्याएं दूर हुई? नहीं होंगी। जब तक तुम ज्ञान स्नान करके ईसाई मत में नहीं आती, तुम्हें शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। सारे मनुष्य पापी हैं। केवल वे ही स्वर्ग राज्य पाएंगे जिन्होंने यहोवा और यीशु मसीह में शरण ली है। बाकी सब नरक में रहेंगे। अन्य सारे देवता शैतान हैं, उन्हें त्याग दो। सच्चे ईश्वर यहोवा और यीशु मसीह पर विश्वास करो। सोचो, तुम्हें क्या चाहिए, स्वर्ग या नरक? Praise the Lord. Hallelujah. लेकर तुम्हें लोगों के बीच जाना होगा। उत्तरी पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर हमारी पकड़ मजबूत हो चुकी है। लेकिन ये काफी नहीं। पूरे भारत को ईसाई राष्ट्र बनाना है। अभी तुम शांति से सुसमाचार फैलाओ। जब हम बहुसंख्यक बन जाएंगे, तब अपना असली चेहरा दिखाएंगे। भारत की कोई पहचान तुम्हारी नहीं है। Praise the Lord! Hallelujah!
नहा लो, मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बना कर रखा है। करो करो, प्रार्थना करो। जिन देवताओं की तुम पूजा कर रही हो ना, और तुम खुद भी अल्लाह के नरक में जलोगे, जल के राख होने दो सब काफिरों को। कर लो पूजा शैतान की, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। बच्चों, खाना खाने से पहले पूजा घर में जाकर एक बार पूजा करके आओ। आप ही कर लो ये पूजा पाठ सब, मुझसे ये सब नहीं होगा। नीलम, एक थप्पड़ मारूंगी ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या हो गया है तुझे? जरा सा पढ़ लिख क्या लिया, भगवान तक को भूलने लगी। ओ भगवान? कौन भगवान? वही कृष्ण जो स्त्रियों के पीछे भागता फिरता है, या फिर वो राम जिसने दूसरों की बात सुनकर अपनी गर्भवती पत्नी को त्याग दिया? केवल यहोवा और जीसस क्राइस्ट ही मेरे रक्षक हैं, मैं उन्हीं पर विश्वास करती हूँ। किस भगवान की बात कर रहे हो आप? वही शिव जो अपनी ही पत्नी सती को मृत्यु से ना बच सका और असहाय होकर जोर जोर से रोता रहा। सीरियम में नहीं देखे आपने? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, बाकी सब शैतान है। अब मेरे जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है, अल्लाह के दीन को फैलाने। ये क्या क्या बोल रही हो तुम दोनों? मेरे बच्चों, क्या हो गया तुम दोनों को? हमारे मंदिर और हमारे ईश्वर को छोड़कर क्या तुम जी नहीं पाओगे? मैंने इतने साल पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और ऐसे कीमत चुका रहे हो अपनी मां को। बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो तो, तुम्हारे पसंद की सब चीजें बनाकर रखी है मैंने। ये सब छोड़ दो और मेरे पुराने प्यारे बच्चे बनकर खाने आ जाओ। दूर रहो मुझसे, अजान हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हे नारायण, मेरे बच्चों को ये क्या हो गया? क्या क्या कर रही है? हे भगवान! किस नारायण को पुकार रही हो? ऐसा कोई है ही नहीं। इन पत्थरों और मूर्तियों से जवाब मिलने की उम्मीद रखती हो? वाह, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? कोई नारायण तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, समझी? हे भगवान! देखो बच्चों, मैं तुम्हारे पांव छूती हूँ। अपनी माँ की बस एक बात सुन लो। अगर तुम दोनों चली जाओगी ना, तो मैं मर जाऊंगी। छी, दूर हट, हमें छूने भी मत। जब तक तुम इस्लाम नहीं अपनाते, तब तक अल्लाह के सामने तुम काफिर हो। काफिर सबसे घृणित लोग हैं। तुम्हें तो वैसे भी नरक की सजा मिलेगी, तो तुम जैसे भी मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई बीमार हो जाए, उसे अस्पताल ले जा सकते हैं। मानसिक परेशानी वाले लोगों को काउंसलिंग सेंटर में ले जा सकते हैं। शराब, नशे और व्यसनों के आदि लोगों को डी एडिक्शन सेंटर में ठीक किया जा सकता है। लेकिन मत के नाम पर पागल हो चुके लोग, जिनकी सोच और दिमाग ही बिगड़ चुका हो, उन्हें वापस लाने के लिए इस दुनिया में कोई जगह है? कोई बात नहीं। किसी राष्ट्र की संस्कृति, उसके मूल्यों और उपलब्धियों को नष्ट करके वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकना, जनता का हर प्रकार से शोषण कर उन्हें दास्ता में ढकेलना और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, यही है मेरी तीसरी शक्ति का कार्य। लूटपाट के साथ साथ
मैं कई बार मतपरक और सांस्कृतिक अधिनिवेश भी करती हूँ। इस मिट्टी के ही पुत्रों से, उनके अपने ही देश की, अपनी माँ की, स्वयं भारत माता की सीना चिरवाकर उसका रक्त पिलवाता हूँ। भारत भूमि की पुत्री होना, हाँ, इस मिट्टी में जन्म लेने पर तुम्हें गर्व है? क्या अपनी जन्मभूमि से प्रेम और गर्व महसूस करना स्वाभाविक नहीं है? इसमें सवाल ही क्या उठता है? भारत में ऐसा क्या ही है जिस पर तुम्हें गर्व हो? बिखरे हुए प्रदेशों को जोड़कर राष्ट्र का दर्जा तो पश्चिमी शक्तियों ने दिया था। एक ऐसा देश जिसकी अपनी कोई सांस्कृतिक विरासत नहीं है, इस देश में जीने में तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ऐसी जनता जो संस्कार से ही शून्य है। अमेरिका को देखो, यूरोप को देखो, चीन को देखो, कितने विकसित है वे देश, कितने शिक्षित और प्रतिभाशाली लोग वहां हैं। भारत को छोड़ दो, उधर चले जाओ, तुम्हारा भविष्य वहीं सुरक्षित रहेगा। सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। इस देश को तो तहस नहस करना ही पड़ेगा। बताओ मुझे क्या करनी चाहिए? पुराने समय में किसी देश पर नियंत्रण पाना हो तो सीधे यहाँ आना पड़ता था, लेकिन आज मैं जरिए अन्य देशों की संयुक्त धमकियों से, तरह तरह के दबाव नीतियों से, कई सोशल मीडिया मंचों पर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार से और जासूसों के द्वारा सूचनाएं चुरवाकर मैं इस देश को नियंत्रित करती आ रही हूँ। यहाँ के मीडिया, बुद्धिजीवी, पर्यावरण कार्यकर्ता, एनजीओज सब मेरे प्रभाव में है। विदेशी फंडिंग के सहारे मैंने कुछ राजनेताओं को भी अपने जाल में फंसा लिया है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत को कमजोर करने की इस लड़ाई में आगे बढ़कर उनका साथ दो। विविधता में एकता का ढिंढोरा पीटने वालों के बीच घुसकर भाषा, प्रदेश, जाति, मत आदि के नाम पर तुम्हें उन्हें आपस में लड़ाना है। भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर पूरी तरह बिखेर देना ही हमारा लक्ष्य है। जाओ और अपना लक्ष्य पूरा करो। संविधान, लोकतंत्र, मतनिरपेक्षता, मानवीय मूल्यों और मानवाधिकार का सहारा लेकर इन्हीं सिद्धांतों के विरुद्ध काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां, शासन व्यवस्था, अधिकारी, मीडिया, न्यायपालिका आदि जैसी सभी राष्ट्र विरोधी शक्तियां इसी श्रेणी में आती है। ये हैं हमारी उम्मीदवार सोफिया। जो लोग देश के विकास की इच्छा रखते हैं वे तालाब के चिन्ह पर सोफिया को वोट दें।
करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? कोई तो रास्ता होगा। सत्ता तक पहुंचना है तो पैसा चाहिए, और पैसा जुटाने के लिए जमीन के नीचे से लेकर आसमान तक हर तरह का भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। विदेशी देशों के साथ होने वाले सौदों से जो कमीशन मिले वो सब स्विस बैंकों में जमा करना होगा। संगठित वोट बैंक वाले समुदायों को खुश रखना होगा, उनके लिए मत पर आरक्षण का घोषणा करना होगा, उनके हित में तुरंत कमेटियां बनानी होंगी, फैसले लेने होंगे, तभी रास्ता बनेगा, तभी सत्ता हाथ आएगी। कुछ लोगों को अल्पसंख्यक अधिकार देने के बहाने बहुसंख्यक की ओर ध्यान मोड़ना होगा, लेकिन उन्हें जाति, क्षेत्र, भाषा और राजनीति के नाम पर बांटना होगा। राष्ट्रीय जनता को कभी भी एकजुट नहीं होने देना, यही हमारी चाल है। और अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन जाए तो? अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन जाए तो सत्ता उन्हीं को सौंपनी होगी, जैसा हम कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में करते हैं। कश्मीर पंडितों की समस्याओं को अनदेखा करना होगा, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता, राशन आधार और वोट का अधिकार देना होगा। पहलगाम की उपेक्षा करनी होगी, गाजा के लिए रोना होगा। बोलो सेव गाजा, सेव गाजा। सेना चाहे जो भी कर रही हो, हमारा काम है लगातार सबूत मांगते ही रहना। अगर उन्होंने सबूत पेश कर दिए तो? सबूत पेश किए गए तो कहना कि एआई से बनाया है। दिल्ली में धमाका हुआ तो बिहार चुनाव की बात कर दो। आतंकवाद का संबंध साबित हुआ तो सुरक्षा चूक का बहाना दो, और जानकारीहीन जनता हमें कभी नहीं पहचान पाएगी। अगर उन्होंने हमें हरा दिया तो? अगर मतदाताओं को सच का एहसास हो जाए और वे चुनाव में हमें हरा दें तो तुरंत कह दो कि वोट चोरी हुआ है। ऐसे कितने कितने हथियार हैं, मैं तुम्हें एक एक करके सब सिखा दूंगी। तुम्हारा काम है इस देश को ठप कर देना, हर हाल में। मेरी पांचवी शक्ति में कुछ विचारधाराएं शामिल हैं। नास्तिकता, भौतिकवाद, युक्तिवाद, अराजकवाद, सुखवाद, डिजिटल एडिक्शन, फैशन भ्रम, स्यूडो फेमिनिज्म आदि। मानवता को नष्ट करने वाली शराब, मादक पदार्थ, धूम्रपान, तंबाकू, पान, हुक्का जैसी बुराइयां मेरी छठी शक्ति है। इन शक्तियों के जरिए मैं हर पल हजारों लोगों को भटकाता हूँ और भविष्य की उम्मीद, युवाओं की पीढ़ी को मैं इन बुराइयों का प्रवक्ता बनाता हूँ। इसे पियो, तुम्हारे सारे दुख और परेशानियां गायब हो जाएंगी। अगर मैं ऐसा बन गया तो मेरा परिवार
मेरे बच्चे वे भूखे रह जाएंगे। तुम बस कर्तव्य कर्तव्य कहकर अपने लिए जीना ही छोड़ चुके हो। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को नकार दिया। तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। फिर दूसरों के कर्तव्यों को लेकर इतनी बेचैनी क्यों? सोचो, खुद पर ध्यान दो। क्या मैं हार रही हूँ सनातन धर्म को, सज्जनों को और आने वाली पीढ़ियों को? इन दैत्य शक्तियों की काली छाया से यहाँ कौन बचाएगा? हम और कितने दिन यूं ही लाचार होकर विलाप करते रहेंगे? हम कब तक इन राक्षसी विचारधाराओं से डरकर जीते रहेंगे? अब समय सीमा पार हो चुकी है। इसका कोई स्थायी समाधान खोजने का समय आ गया है। ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। ये केवल कुछ व्यक्तियों की बात नहीं है, बल्कि वे विचारधाराएं हैं जो मनुष्य को जानवरों से भी नीच सोचने और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज की धर्मों विरोधी शक्तियां वही हैं। उनके विरुद्ध संघर्ष करना इस युग की अनिवार्यता है। क्या आप अभी इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये संकट कभी आपको छूने तक नहीं आएगा? कल यही शक्तियां हमारे घर की चौखट तक पहुंच सकती हैं। हमारे बच्चों, भाइयों, बहनों, माता पिता, रिश्तेदारों, मित्रों, इस पीढ़ी, अगली पीढ़ी और संभव है कि हमें भी अपनी विकृत विचारधारा में फंसाने की चाल, शक्ति और पूरी तैयारी इनके पास हर समय रहती है। इनसे दूर भागने, केवल आलोचना करने या भयवश छिप जाने से हमारे कष्टों का समाधान नहीं मिलेगा। किसी भी समस्या का पूर्ण और मूलभूत निवारण तभी संभव है जब हम सनातन धर्म द्वारा बताई गई समस्या समाधान योजना को अपनाएं। क्या हमारे बीच ऐसा कोई संगठन है जो इस युग की चुनौतियों, खतरों, शत्रुओं और उनकी रणनीतियों को भली भांति समझ चुका हो, जो समस्याओं के बाहरी और आंतरिक कारणों की गहन पहचान कर चुका हो, जो समस्या और उसके मूल स्रोतों के समाधान हेतु ठोस अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजनाएं बना चुका हो, और जो कर्म योग की भावना से कार्य करने वाले सनातन धर्म के सच्चे प्रचारकों को तैयार कर रहा हो? अब तक अधूरा रह गया आदिनाथ का विश्वमार्यम के लक्ष्य को साकार करने के लिए 8 जुलाई 1999 को आचार्य श्री के.आर. सनातन धर्म के प्रति पंच महाकर्तव्यों का वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित क्रियान्वयन, समकालीन चुनौतियों को समझते हुए आधुनिक समय की संभावनाओं का उपयोग कर एक पूर्ण समस्या समाधान पद्धति प्रस्तुत करने वाला संगठन।
विश्व संरक्षण के कार्य से आगे बढ़कर समग्र युग परिवर्तन। इस विचारधारा ने दुनिया के साथ क्या कर दिया है, देखिए। प्रेम और त्याग का मुखौटा पहनकर हमारी बीच चलने वालों का असली चेहरा पहचानिए। क्या आप अब भी ईश्वर, गुरुओं, धर्म, परिवार, संस्कृति, राष्ट्र और विश्व के विरोध में खड़ी इन पैश्चिक विचारधाराओं की ओर जाना चाहेंगे? नहीं, हमें नहीं जाना। बताइए, हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें? विश्व भर में हजारों माता पिता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसी विचारधाराओं से प्रभावित होकर कट्टरपंथी बने अपने प्रियजनों को कहाँ ले जाए। आपने और आपके परिवार ने जो पीड़ा सही, सनातन धर्म के इस दिव्य शास्त्र को पूरे विश्व में पहुंचाना हमारा महादायित्व है। इस महान दायित्व में आप भी भागीदार बने। अब तक की हुई सभी गलतियों के लिए सबसे उत्तम प्रायश्चित यही है। दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। हम वे लोग हैं जो उस शिक्षा प्रणाली के शिकार बने जिसे मकेले साहब ने इस उद्देश्य से तैयार किया था कि भारतीय हमेशा उनके अधीन बने रहें। ब्रिटिशों ने भारत की महान योगदानों को छुपाकर ये बताने का प्रयास किया कि भारत सिर्फ एक राष्ट्र था और सभी उपलब्धियां उन्होंने ही दी हैं ताकि भारतीय जनता को गुमराह किया जा सके। इसका परिणाम ये हुआ कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जो ना तो गर्व महसूस करती थी, न भारत के प्रति सम्मान या प्रतिबद्धता रखती थी। जब आप भारत के असली सांस्कृतिक स्वतंत्रता संग्राम और नवोन्मेष इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपकी ये गलत धारणाएं बदल जाएंगी और तब जब आप भारत शब्द सुनेंगे तो गर्व से आपका हृदय भर जाएगा।
आज को सज धज कर पहनकर चल रहे हैं, उसे स्थायी मत समझिए। भारत के संविधान, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सभी लाभों का उपयोग करते हुए फिर भी इन सिद्धांतों के खिलाफ काम करके भारत को नष्ट करने वालों को पोषण देने जैसी घोर क्रूरता आप कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें जरा सी भी अंतरात्मा नहीं बची, जो क्षण भर की सत्ता के लिए, जो कभी भी छिन सकती है, अपनी मातृभूमि तक बेचने को तैयार हैं। 4 वोटों की लालच में ये जिनका तुष्टीकरण करते हैं, वही लोग जब सत्ता में पहुंचते हैं तो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विशालता, सहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मक स्वतंत्रता जैसे सभी मूल मूल्य हवा में बिखर जाते हैं। बांग्लादेश में हमने देखा कि कैसे अधिकांश बहुमत से सत्ता में आए शासक को केवल 50,000 मतांध लोग पदच्युत करने और देश से भागने में सफल रहे। यदि हम इतिहास से सही सबक नहीं सीखते हैं तो यही स्थिति हमारे देश में भी दोहराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए जिस पेड़ पर तुम बैठे हो उसे मत काटो। हैं जो जनता को नष्ट करने के लिए उतर आए हैं। हम उनके अंधविश्वास, अनाचार और दुराचार के खिलाफ रुख से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि प्रगति, तर्क और रचनात्मक स्वतंत्रता का नाम लेकर मानव को उसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भटकाकर केवल सुख लोलुपता में डूबने के लिए प्रेरित किया जाए। इसका नतीजा ये होगा कि किसी के प्रति आभार या प्रतिबद्धता से रहित एक पीढ़ी उभरेगी। आज हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो अन्य लोगों के योगदान का परिणाम है। हवा जो हम सांस में लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, भोजन जो खाते हैं, वस्त्र जो पहनते हैं, वस्तुएं जो इस्तेमाल करते हैं और अनुभव की स्वतंत्रता, इन सभी में दूसरों की मेहनत की छाप है। याद रखिए, जब हम उन्हें देखकर मातरम मातरम शिवम शिवम
कि दुनिया कितने गहरे संकटों से जूझ रही है। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों के आंसू, उनकी पीड़ा आपके कानों तक गूंज रही है। और यदि वो दवा जो कर सकती है आपके हाथ में है, तो क्या आप बस बैठे रहेंगे? नहीं, किसी भी जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति के लिए ये पुनर्स्थापना करने और उसे बनाए रखने के लिए हम सबको एकजुट होकर एक ही सोच और एक ही मन से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। हम सूर्य देव की प्रथम किरण, हम अटल हिमालय का ही सागर की पहली बूंद, हम नूतन है और पुरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम संस्कृत के उद्गाता, हम हिंदू देव का सपना है, हम हिंदू ब्रह्म की रचना है, हम कृष्ण की महिमा गाते हैं, हम मानव भक्त कहलाते हैं, हम भूमनाथ वाला स्वर है, हम कृष्ण के ऊपर है, हम भारत की भक्ति है, हम हनुमान की शक्ति है, राजा बना है, शिव करना, हम गुरुवाली शिक्षा है, सब की राम शिक्षा है, हम मुनियों का हम कुछ हम सामदेव का है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम राम साले सीता है, हम देव जाति सीता है, हम हिंदू दीवाना है, हिंदू शंकर जीवन दाता है। वीडियो बन रहा है। हाँ कोई बात नहीं, वीडियो बना फोटो खींचो खींचो उससे, हाँ खींचो उससे, बस चलो। मैं कवर कर हाँ।